मुझसे मिलना नहीं चाहते, बातों से तमाम कर्तव्य मुझसे करना नहीं चाहते, जहां पर चलते चलते इंसान रुक जाता है, ठहर जाता है, सोच के कि बस कर आगे खाई है, मैं वहां से चलना स्टार्ट करता हूं, आइए सोच के कि आगे मेरी मंजिल है। गॉड, आई एम डॉक्टर विक्रम सिंह पंवार, इंटरनेशनल मोटिवेटर। एजुकेशन की बात करते हैं, मैंने बीटेक ग्राफिक्स से किया, आफ्टर बीटेक डबल एमबीए देन पीएचडी। इसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए 10 साल का एक्सपीरियंस है, और इसी के माध्यम से हम लोगों को सेल्फ मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल को इंप्रूव करने की ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि आज जो मुख्य पार्ट होगा सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, देन इसी के साथ साथ मोटिवेशन। आज के डेट में हर एक व्यक्ति तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेस चाहता है। वो रास्ता क्या है? एजुकेशन, जिसकी डिमांड कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगी, हमेशा हमेशा रहेगी। एक वक्त क्या था, सिंपल एजुकेशन बेस पे ही लोगों को तो जॉब मिल जाती थी, सक्सेस मिलते थे, लोग टेंथ करते थे, नौकरी लग जाती थी। क्या आज ऐसा है? बिल्कुल नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है। फिर अपडेट हुआ, कहा प्लस 2 करना पड़ेगा, लोग प्लस 2 करते थे, जिसका आप लोग कर रहे हैं, तो जॉब लग जाती थी, पर आज के डेट में ऐसा है नहीं। फिर और अपडेट हुआ कि आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, लोग बीए करते थे, बीटेक करते थे, जॉब लगती थी। क्या मात्र बीए या बीटेक बीएससी करने से आपको जॉब मिलेगी? नो, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, कोई एमए करता था, एमबीए करता था, एमसीए करता था, जॉब लग जाती थी। क्या मात्र पीजी करने से आपको जॉब मिलेगी आज के डेट में? भारतवर्ष में 1.50 लाख से भी ज्यादा लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग पर ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और आज के डेट में एक साल में अगर कहीं ना कहीं जॉब में लोग सिलेक्ट हो गए तो 15 लाख, फिर भी 1 करोड़ 35 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो 15 लाख लोग ऐसा क्या करते हैं जो 1 करोड़ 35 लाख लोग नहीं कर पाते हैं? वो अपनी काबिलियत पर ध्यान देते हैं, वो अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। स्किल के बारे में सभी जानते हैं, हुनर, काबिलियत, स्किल। ऑलराइट, सो स्किल 2 प्रकार की होती है, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। और हम बात कर रहे हैं स्किल में क्या क्या मुख्य चीजें हैं। कंप्यूटर एजुकेशन भी स्किल का एक पार्ट है। क्या जमाना कंप्यूटर इंटरनेट का भी है? क्या आप सभी जानते हैं मानते हैं कंप्यूटर कितना महत्व है? आज हर जगह स्कूल्स में, कॉलेज में, रेलवे में, जहां देखो कंप्यूटर है। 90% वर्क कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक उभरती क्रांति है, तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ऑनलाइन का क्रेज है। कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर आता है? और आपका सवाल यस, कहीं वेलकम, अगर आपने कहा नो, कहेंगे वेलकम। कि आज की डेट में कंप्यूटर एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। कंप्यूटर के बारे में आपको अवेयर होना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बट हमारे क्षेत्र में कहीं ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जहां से इंग्लिश में एक पकड़ ना सके। पर आज इंग्लिश के बिना भी आगे बढ़ना मुश्किल है। इसी के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीढ़ी के बारे में जानते हैं आप? व्यक्तित्व तो विकास करना बहुत जरूरी है। और एक स्किल की अगर हम बात करें विस्तार पूर्वक, तो इसका सबसे मुख्य जो पार्ट है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आत्मविश्वास। जिन्होंने किया विश्वास, उन्होंने बनाया इतिहास। आप अपनी कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? हाउ बिल्ड योर कॉन्फिडेंस? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी सोसाइटी, अपने पुराने वो दिन याद करें। हो सकता है कोई यहाँ पे खिलाड़ी अच्छे हो, खो खो में, कबड्डी, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, स्पोर्ट्स में जिस समय आपने बहुत अच्छा खेला, वो मोमेंट आप याद करेंगे तो आपको गर्व होगा खुद पे। मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, एक अच्छा सिंगर हूं, हम पढ़ने में अच्छा हूं। वो सारी चीजें जो आपने कुछ बढ़िया किया लाइफ में, उसको याद करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने किया विश्वास, उन्होंने बनाया इतिहास। जीवन की लड़ाइयां सिर्फ तेज अमजद लोग ही नहीं जीता करते। अक्सर आज नहीं तो कल वास्तव में जीतता हुआ है जिसे यकीन है, विश्वास है कि हाँ मैं जीतूंगा। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवान कहते हैं उदास ना हो, भगवान कहते हैं उदास ना हो, क्योंकि मैं आपके आसपास हूं, सामने ना सही पर आपके पास हूं। पलकों को बंद कर, दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरे विश्वास हूं। कि हमारे अंदर जो विश्वास की एक जोत है, कॉन्फिडेंस है, वही परमात्मा की आंतरिक रूप है। तो अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए एक बेहतरीन स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी कॉन्फिडेंस के माध्यम से कुछ भी पा सकते हैं। एक बालक 4 साल 5 साल की एज से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके अपना काम निभा रहे थे, और वो एक मोची का कार्य करते थे। एक ज्योतिष देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, देखिए इतना छोटा बालक इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहा है। कहते इसमें कुछ तो है। पास जाके कहते बेटा ये आप कब से कर रहे हैं? कहते बस जब मैं पापा कहीं चले जाते हैं तो सारा काम ये मैं ही देखता हूँ। कहते अच्छा, मेरे जूते में डबल सिलाई करने के बाद पॉलिश कर दीजिए। वो बढ़िया से पॉलिश करके सिलाई करके देते हैं। तो बाबा कहते हैं बेटा कितना लेते हो? कहते हैं 10 आने। कहते हैं लो 40 आने आपको अतिरिक्त 50 आने इनाम के रूप में। कहते ये क्यों?
कहते आपके काम से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आपके अंदर बहुत लगन आगे बढ़ने की। कहते मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैंने सुना है आप ज्योतिष हैं, क्या मैं सही हूँ? कहते हाँ हाँ बिल्कुल। किसने बताया? कहते हैं आपको फेमस है इस पूरे क्षेत्र में, पर आप जरा बताइए, मुझे सलाह दीजिए, ये मैं क्या बड़ा इंसान बन सकता हूँ? कहते हैं बड़ा, हाँ बिल्कुल बनेंगे बेटा, देखो 10 आने की जगह में आपको 50 आने इसलिए तो दे रहा हूँ आपकी काबिलियत को देख के। आज आप नीचे बैठे हैं, कल आपकी दुकान होगी, आपके साथ आइकर्स होंगे, आपका सहयोग होगा, आपका घर होगा, गाड़ी होगी, धन दौलत, बहुत बड़ा नाम होगा। कहते हैं ये सब नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। कहते और क्या है आपकी चाहत? कहते मैं अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, खुद पे विश्वास है, मैं बन के दिखाऊंगा। तो बाबा जी क्या कहते हैं? नहीं ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अब बाबा जी इतना कह के जा रहे थे, पीछे से पकड़े कि बाबा जी ये तो बताइए क्यों नहीं हो सकता? वाह मैं जानू रीजन क्या है? कहते हैं बेटा आपके परदादा दादा पापा सब ने मोची का कार्य किया, आप वही काम कर रहे हैं, आप इसमें तरक्की जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन नहीं सकते। कहते हैं आपने न तो मेरा हाथ देखा न माथा पड़ा, बिना देखे आपने कैसे बता दिया? जरा देखो तो सही मेरे हाथ में क्या लिखा हो शायद। वो हाथ देखते हैं, फिर से मोटी लाके कहते हैं बेटा नहीं, दूर दूर तक आपके हाथ में लकीर है नहीं। फिर से जा रहे थे, पीछे से पकड़ा पूछा कि बाबा ठहर जाओ, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाओ, ये तो बताओ कि वो लकीर होती कैसी है? अब बच्चा बड़ा जिद्दी, अब वो बाबा जी पेन निकालते हैं उसके मन बहलाने के लिए और लाइन खींचते हैं हाथ में, बेटा देखो ऐसे ऐसे हाथ में लकीर होती तो तुम अमेरिका का राष्ट्रपति जरूर बनते, मगर आपके हाथ में वो लकीर है नहीं, आप बन नहीं सकते। फिर से जाने लगे, फिर से पकड़ा, अब जल्दी पूरी कर रहा हूं। कहते आप क्या रह गया? बस देखो उन्होंने क्या किया, खंजर उठाया और जहां जहां निशान मारा था हाथ को फाड़ दिया, वहीं से लकीर बना दी खुद से, और खून टपक रहा था नीचे। और देख कर कहते हैं कि देखो बाबा मैंने सेम वो लकीर बना दी जो आपने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है, आप बताइए क्या मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूं? तो बाबा जी क्या कहते हैं? मान गए बेटा, दुनिया इधर से इधर हो जाए या इधर से इधर हो जाए, आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, आप बनेंगे। वो बने, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस उनका नाम था अब्राहम लिंकन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। तो कॉन्फिडेंस का एक चमत्कार है कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं दुनिया में जिसको इंसान कर नहीं सकता। राइट? सारा गेम चाहतों का है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, माना तो हार है, ठाना तो जीत है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हिसाब से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, जो बार बार प्रयास करता हुआ आगे बढ़ता है। क्योंकि पानी का एक बूंद एक कागज में छेद नहीं कर सकता, एक बार गिरेगा छेद होगा नहीं, समाज जाएगा, पर उसमें ताकत तब है जो एक बार नहीं बार 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 गिरे तो पत्थर में भी छेद हो जाती है। आपके द्वारा किया हुआ बार बार प्रयास आपकी स्किल को डेवलप करता है, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सेकंड टॉपिक स्किल का बहुत महत्वपूर्ण है, डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन का मतलब निर्णय प्लानिंग ही नहीं बनाएंगे जीवन में आगे बढ़ने की तो कैसे हमें सक्सेस मिलेगी? राइट? कि बिना प्लानिंग किए करो। अगर आप किसी गाड़ी में भी बैठ रहे हैं और गाड़ी वाले ने पूछा भाई कहां जाना, आप कहते तो नहीं पता नहीं, तो क्या ले चलेगा? आपको उतार देगा कि जाके पहले पता कर क्या वो घर से जाना कहा। राइट? तो वही चीज कहते हैं कि जीवन में उद्देश्य होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। भटको अपने पथ से तो सब कुछ पा सकते हो प्यार, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे, कब सब आपका एक माइंड सेट होगा। इसके ऊपर भी अगर आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं तो समझने में और आसानी हो जाएगी। एक बार जैसे आप लोग बैठे हुए हैं क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, गुरुदेव लक्ष्य के बारे में बता रहे थे और 2-3 बच्चे पीछे बैठ के शैतानी कर रहे थे, अपनी बातों में थे। तो गुरुदेव ने कहा कि ए खड़े हो जाओ, मैं क्या पढ़ा रहा था? तो जवाब नहीं था। आप उन्हें चारों को आगे बुला के कहते हैं आप यहाँ खड़े रहिए और देखिए ये स्टूडेंट जो बहुत ध्यान से सुन रहे थे इनसे जवाब सुनिएगा। उनको कहते हैं आगे से क्या बताइए? कहते हैं सर आप लक्ष्य के बारे में बता रहे थे कि लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाता है। कहते हैं आप भी बाहर आइए और 5 को बाहर लेके गए। कहते देखो एक पेड़ है, इस पेड़ पर बीच में चिड़िया बांध के रखी है, आप सबका उद्देश्य लक्ष्य होगा चिड़िया के आंख में निशाना मारना, और आप सभी लोग तैयार हो जाइए। बट उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको नजर क्या आ रहा है। तो जो चारों पीछे तुमने से एक को पूछा कि आप बताइए आपको क्या दिख रहा है, और दूसरा आपको कि ये बताना है कि क्या आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, आपका ध्यान किधर है। तो उससे पूछा तो कहते हैं गुरुदेव मुझे ये बहुत सुंदर प्रकृति, पहाड़ी, पेड़, खूबसूरत नजारा नजर आ रहा। कहते क्या लगता है आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे? कहते मुझे लगता है कि मेरा तीर पेड़ों के ऊपर से सीधा पहाड़ी की ओर निकल पड़ेगा, मेरा ध्यान उधर ही है। दूसरे से पूछा तो कहते
कि गुरुदेव मुझे गोलाकार पेड़ नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बीच में इतना सारा गैप नजर आ रहा है, मैं उस समय से ही सोच रहा हूँ कि मैं तीर छोड़ूंगा, पेड़ों के बीचों बीच से होके निकल पड़ेगा। थर्ड वाले से पूछा तो कहते हैं गुरुदेव मुझे पेड़ पहाड़ तो नहीं पर चिड़िया के रंग बिरंगे पंख और टांगों के बीच में बहुत सारा बड़ा सा गैप नजर आ रहा है, और मुझे लगता है मेरा तीर सीधा टांगों के बीच से होकर गुजर पड़ेगा। फोर्थ वाले से पूछा तो कहते हैं गुरुदेव मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, साइड में लटका आम नजर आ रहा है, पक्का हुआ सा हमारा ध्यान वही है, मुझे लगता है पक्का कि मैं तीर छोड़ूंगा सीधा आम पे, वो गिरेगा, मैं उसका आनंद लूंगा और मुझे से क्या मैं उसको खा सकता हूँ। और जिसका ध्यान पूरा लक्ष्य और था उनसे पूछा तो क्या कहते हैं ना कोई पहाड़ ना पेड़ ना चिड़िया, मुझे तो सिर्फ आंख नजर आ रही। गुरुदेव एकदम उनके समझ खड़े हो जाते हैं कि साधन देखो मैं आपका गुरुदेव आपका समझ खड़ा हूं, क्या मैं आपको नजर आ रहा हूं? क्या कहते हैं क्षमा करना गुरुदेव इस वक्त मुझे आप भी नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख 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 दिख रही है। अब निशाना मारने की जब बारी आई, पहले वाले को कहना चाहिए आप निशाना मारिए, वो तीर छोड़ते हैं सीधा पेड़ों के ऊपर से पहाड़ी की तरफ, उनका ध्यान वहीं केंद्रित था। एक बात क्या साबित करती है कि सबके अंदर क्षमताएं हैं, काबिलियत है, ताकत है, बट माइंडसेट हमारा जहां होता है हम वही जाते हैं जहां हमारा फोकस होता है। यहां पर सारे लोग अनुमान है, यानी कि आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, और कमी तो सिर्फ जागवन की है, जगाने वाले की, राइट? मैं वही करने आपके बीच में आया हूं। और दूसरे वाले का ध्यान कहां था? पेड़ों के बीचों बीच से, उन्होंने तीर छोड़ा तो सीधा पेड़ों के बीच से निकल के चला गया। और थर्ड वाले का ध्यान था चिड़िया के टांगों के बीच में, उनका तीर वहां से गया। ये आप देख रहे हैं कि हर एक इंसान की जहां पे क्षमता है, उसका माइंडसेट है, जहां उसका ध्यान केंद्रित होता है वो उधर ही जाता है। फोर्थ वाले का ध्यान उस आम की ओर था, उसका तीर जाके आम पे लगा, उसको उठाने साइड में बैठ के आराम से आम का मजा लगा, वो बड़ा मीठा है। अब फिफ्थ वाले का ध्यान सीधा सिर्फ अपनी सही फोकस डायरेक्शन में था, चिड़िया की आंख पे उन्होंने निशाना मारा तो सीधा सही लक्ष्य की प्राप्ति करें। ऑलराइट, ये सारी चीजें क्या साबित करती हैं कि आप सबके अंदर तमाम शक्तियां, कोई कमजोर नहीं है। जीवन की लड़ाइयां सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीता करते, अक्सर आज नहीं तो कल वास्तव में जीतता हुआ है, जिसे यकीन है, विश्वास है कि हमें जीतना। आपको सही लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करने के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। सेकंड, इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल स्किल है। कम्युनिकेशन का मतलब हाउ डू आई कम्युनिकेट, बातचीत करना। बातचीत करने की कला है, राइट? कहते हैं कब क्या कहां और कैसे कहना। बात करो एक बच्चा 2 से 3 साल में सीख जाता है, मगर कब क्या कहां कैसे कहने में सभी उम्र बीत जाती है, राइट? इस प्रकार से आप देखी भी जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, हर जगह आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है। और कुछ लोगों को कम्युनिकेशन का अंदाजी पता, आपका मित्र वो आपके घर आते हैं, क्या नाम आपका? दिनेश। दिनेश को कहते हैं दिनेश आपके फादर कहाँ हैं, उनके अंकल कहाँ हैं? तो दिनेश बोलते हैं कि अभी अभी बाथरूम में। कहते वहां क्या कर रहे हैं? वो क्या सवाल कर रहा है, वहां क्या कर रहे हैं? बाथरूम में क्या करेंगे, वो डांटो थोड़ी, वहां तो आएंगे। दूसरा सवाल करते हैं दिनेश अच्छा आंटी कहाँ है? दिनेश ही जवाब देते हैं अभी आप आए ना तो वो किचन में गई है। कहते वहां क्या कर रहे हैं? किचन में वो आए तो चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और क्या करेंगे? कोई कहता है कि ऐसा, और दिनेश कहाँ गए जी आपका स्कूल, वहां क्या कर रहे हैं? स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। ऑलराइट, यस, तो ऐड कर देते हैं। सिर्फ आपसे नाम पूछा, आपसे पूछा आपका मकसद, और आप मकसद के साथ बहुत सारी बातें छोड़ देते हैं। राइट, सही राइट कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बातचीत करो, अमीर बनो। बातचीत करने की कला में निपुणता हासिल करना बेहद जरूरी है। बातचीत का कमाल है कि ऐसे मोटिवेटर दुनिया में 1 घंटा बोलने का 10 करोड़ चार्ज करते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, उनमें से मैं भी हूँ। 1 घंटे का 1,70,000 से ज्यादा इनकम कई बार मैं ले चुका हूँ, सिर्फ 1 घंटा मैंने बोला। कम्युनिकेशन का कमाल है। इंटरव्यू में उनकी छवि बनती है, डिग्री डिप्लोमा से नहीं, डिग्री से वो सबके पास है। पहले बता चुका हूँ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक साल में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट आप स्पेशल क्या है जो उनमें नहीं है? इसी के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन लाना भी आवश्यक। बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषाएं, आपका बैठने का, उठने का, चलने का तरीका, आई कांटेक्ट, ड्रेस कोड, ये तमाम चीजें होना बहुत बेहद आवश्यक है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, मिस्टर दिनेश कैसे कपड़े पहनने की आवश्यकता आपको? यस, कैसे कपड़े पहनोगे? किस कलर की पैंट? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। यस, कुछ आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं, आपको ब्लैक कलर की पैंट अगर आपने पहनी है तो उसके साथ शर्ट कौन सी होनी चाहिए? व्हाइट। आपके शूज कौन से कलर के होने चाहिए? ब्लैक। ऑलराइट,
आपकी जुराब किस कलर के होने चाहिए? व्हाइट, शर्ट से मैच करनी है। अगर आप फाइल आप साथ में लेके चलते हैं, जैसे फाइल है तो कौन सा हाथ में लेंगे, लेफ्ट या राइट? यस, गर्ल्स लेफ्ट, बॉयज आप पे रहो, कौन सा हाथ में लेंगे? चलिए, हैव अ सीट मिस्टर दिनेश, बैठिए। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं वॉइस के लिए तो फाइल आपको कौन सा हाथ में लेने की आवश्यकता है? लेफ्ट, राइट। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो इंटरव्यू ले रहा है आपसे वो हाथ से हाथ मिलाएं, अगर आपने राइट हैंड में फाइल रखी है उसको मैनेज करने में आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गड़बड़ आ गई। ऑलराइट, यस। और गर्ल्स को अक्सर राइट हैंड में फाइल लेनी चाहिए। ऑलराइट, इंटरव्यू के लिए अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको, माना आप बाहर से एंटर कर रहे हैं इंटरव्यू में, नॉक करना पड़ता है ना। नॉक का मतलब कुछ लोगों को पता है कि नाक के एकदम सीट में हम नॉक करेंगे तो उसको कहते हैं नॉक करना, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे नाक हो जाते हैं यार कहां पे मेरा नाक जा रहा है, ये क्या सही है? नो, अंदाज होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये भी गलत है। कुछ लोग 3 बार करते हैं, कोई एक ही बार करता है, 2 बार आपको कट करनी है, राइट। फिर जब अंदर से जवाब आता है यस कम, आप अंदर आए, और जब आप चेयर पे बैठने के लिए आपको कहा जा रहा है तो कैसे चेयर पे बैठेंगे? नहीं, चेयर आपकी है तो किस तरह, जब तक वो बोले ना तब तो बैठने की जरूरत नहीं, आप साइड में खड़े हैं, बोलेंगे प्लीज हैव अ सीट, तो चेयर को रिस्पेक्ट देते हुए इस तरह आप चेयर पे बैठते हैं, ऑलराइट। फिर आपका क्या देखा जाएगा वहां पे? आई कांटेक्ट, स्माइल फेस, आपका ड्रेस कोड, बॉडी लैंग्वेज। तो इंटरव्यू आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी आंखों से आंखें मिली होनी चाहिए। अगर अपनी नजरें चुरा दी तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस को दर्शाए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, ऑलराइट। या कोई खोट है, कोई चोर है, जिसमें कोई कमियां होती है उसकी गर्दन झुक जाती है, आई कांटेक्ट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। तो आई कांटेक्ट आपके अंदर के आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसी के साथ साथ आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के स्माइल, क्यों कहते हैं उदासी और निराशा उन चेहरों पर सिंगार करती है जिन चेहरों पर मक्खी बैठे से इनकार करती है। तो आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक बॉडी लैंग्वेज का मुख्य पार्ट है कैसे आपको पोशाक पहननी है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट जब भी कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो हाथों में कड़े, कानों में बालियां, इस प्रकार के बहुत सारी चीजें जो कि सही नहीं, ऑलराइट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुतिकरण, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने की कला। फॉर एग्जांपल, एक बार मैं हरियाणा में गया था काउंसलिंग में, और कुछ कॉलेज वाले स्टूडेंट मुझे पर्सनल काउंसलिंग के लिए अपने रूम पे लेके जाते हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट थे, तो एक अमन, उसका दोस्त पवन एक दूर शहर से आता है, वो उसे इनवाइट करते हैं लंच के लिए। जैसे पवन जी आते हैं तो अंदर से जैसे वो घंटी बजती है तो अमन कहता है कौन है? तो पवन कहता है तुम्हारा दोस्त पवन, राइट। तो वो कहता है अच्छा पवन तू है, 8। वो अंदर आया, जैसे चेयर लगी थी उसके बैठने के लिए, वो खुद बैठ गया उसमें, अमन खुद बैठ गया। कहते हैं सुना भाई क्या हाल चाल, कौन ठीक है, सब बढ़िया, कैसा रहा? कहते यार तुमने तो बुलाया था लंच के लिए। कहते पसीना वगैरह। कहते यार 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के यहाँ तक पहुंचा हूँ, और पानी भी बीच में, मेरा भी प्यास लगी तो फटाफट पानी ला, पहले मुझे बहुत पानी पीना है। देखता है पवन को प्यास लगता ज्यादा है, एक गिलास होगा तो मुझे 2-3 बार तोड़ाएगा, दूसरा ला, तीसरा ला, तो क्यों ना छुट्टी करने वाले भी बने। उसने क्या किया, 3 लीटर का कैन था उसको उठाया और लेके गया, ले भाई पी भर के। अब वो बेचारा पानी नहीं पी पाया। ये सही प्रेजेंटेशन है? रॉन्ग प्रेजेंटेशन। फिर लंच की बारी आती है तो उसमें कम्युनिकेशन भी चल रहा है। पूछा कि भाई अच्छा खाना खाएगा? कहते सर खाने के लिए बुलाया आपने, मैं 2-2:30 बजने वाले, भाई फटाफट खाने की व्यवस्था करो। मैं नाश्ता करके भी आया नहीं, सोचा कि मेरे दोस्त ने क्या क्या बनाया हो। कहते अच्छा लगता है ज्यादा भूख लगी है। मम्मी गया आया फटाफट, वो किचन में गया कि इतना सारा बना के अगर मैं अगर इसको दूं तो शायद बहुत वक्त लगेगा, क्यों ना सब ऑल इन वन कर दे। उसने प्रेशर कुकर में सारी चीजें, दाल सब्जी सलाद सब इकट्ठा मिला के उठा के ला दिया, ले भाई इतना ही तो है। आप कहीं होटल में मार्केट में जाते हैं चाय पीने, कितने की चाय मिलती है? 10 रुपए की। किस तरह देते हैं वो? टेबल में आपने पहले के भी गिलास पड़े हुए, कप पड़े हुए, इसमें मक्खियां लग गई, वो भी नहीं उठाएंगे, राइट। किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं? ले कोई बात कर रहे हैं, भीड़ क्यों खड़ी कर दी। वही चाय अगर आप रेस्टोरेंट में या बड़े होटल में पीते हैं तो 50 की भी है, 100, 500। ये प्रेजेंटेशन का कमाल है कि कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी प्रेजेंटेशन का। मैं अभी आपको स्किल के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ये भी प्रेजेंटेशन है। बहुत सारे लोग अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते, डर होता है, राइट। वो कहते हैं ना कि ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, ना दिन बदलेगा
ना रात बदलेगी, ना बदलेगी चांद और सितारे। यदि बदलना है तो खुद को बदलो, ना बैठो किसी और के सहारे। आप जब तक अपने बदलाव के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहते गाड़ी चलाना, तो क्या करना पड़ेगा? किताबें पढ़नी पड़ेगी, रोड पे बैठ के देखना पड़ेगा? पढ़ के देख के नहीं, प्रैक्टिकल चला के आप गाड़ी सीख पाएंगे। और आप गोताखोर बनना चाहते हैं तो किताब पढ़ के या देख के नहीं, आपको पानी के भीतर जाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन, अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को, कम्युनिकेशन को और पब्लिक स्पीकिंग अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा प्रैक्टिकल हम कुछ चैंपियन से मिलते हैं कि आप अपना नाम, क्या आपका लक्ष्य है, कहां से है और अभी आपने क्या लर्न किया, इसके ऊपर बात करेंगे। तो हर एक लाइन से चैंपियन को मिलना चाहिए। यस, यहां से यस, झिझक नहीं करनी, खुल के, डर का जीत है, डरो मत, आगे बढ़ो। राइट, शानदार, चलिए बहुत अच्छी बात। यस, नेक्स्ट। मेरा नाम गोपाल सिंह है और अभी जो हमने बात की वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। यस यस, क्या बनना चाहते हैं गोपाल? लक्ष्य अभी आपका कोई निर्धारित नहीं। ओके ओके, नेक्स्ट। सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? सर जो आपने कहानी सुनाई थी वो राष्ट्रपति। वंडरफुल, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरा नाम समीर कुमार है और मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। हमने अभी हिंदी पढ़ी है। अभी क्या आपको सबसे बेस्ट लगा? सर जो आपने। ओके, नाइस, वंडरफुल। यस, मेरा नाम नरेश है। थोड़ा जोर से। मेरा नाम नरेश है। ओके, क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। ओके, अभी क्या सीखा नरेश? जो आपने कहानी सुनाई। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। देखो, अच्छा प्रयास आप लोगों का था, लेकिन अभी आप लोगों के अंदर डर नजर आ रहा है। जैसे मेरे अंदर भी था, जब मैं आपकी जगह में था तो मैं भी आप ही की तरह था। उस वक्त मेरे हाथ पांव कांपते थे, दर्द करता था और होश सूख जाते थे, क्या बोलूं, मैं फंस गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपने आप को बदलना चाहते हैं तो इस तरह से आपको फर्ज मानना पड़ेगा ना। जैसे मैंने कहा, गाड़ी चलानी सीखनी है तो देख के पढ़ के नहीं चलानी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छा आपको वक्ता बनना है, अच्छा लीडर बनना है, तो प्रस्तुत करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और इस तरह अच्छा प्रयास आपका ना, धीरे धीरे अपने आप को और अपडेट करें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। डरना नहीं, शर्म नहीं करनी, झिझक कुछ नहीं, तो डर के आगे जीत, डरो मत, आगे बढ़ो। इसी के साथ एक बार इन चारों चैनल को आगे हो गई। तो यहाँ पे आपको आपके लिए कार्य करना पड़ेगा। कहते गुरुदेव बिल्कुल मैं तैयार हूं, आप बताइए तो सही। कहते हैं हमें गंगा स्नान करके फिर एक स्थल में बैठकर उसकी विस्तार से जानकारी लेनी है। कहते हैं बस गुरुदेव मैं गया और आया, ठहर जाओ, ऐसे कहां जा रहे अकेले अकेले, मुझे आपके संग चलना पड़ेगा, दोनों साथ जाके गंगा स्नान करके आएंगे। कहते गुरुदेव आप भी आओगे? वो बालक पानी से बड़ा घबरा था, क्या गुरुदेव साथ आएंगे तो ऐसा ना हो कि मुझे बोले कि अंदर पानी के अंदर चलो। वो ऐसे गए गंगा के किनारे, तो किनारे होकर कहता गुरुदेव देखो यहाँ कितना अच्छा नहाने के लिए, मैं यहीं से हाथ पांव धो लेता हूँ, मुंह धो लेता हूँ, पानी की सीढ़ी में आगे हो गया स्नान। वो गुरुदेव हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं चल बस, तुम्हारे बस का नहीं है, अभी डर है तुम्हारे अंदर, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब सफलता की बात करना, चलो वापस गुरु पे। कहते नहीं नहीं क्षमा कीजिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बताइए करना क्या होगा। कहते हैं पानी के भीतर जाना होगा, तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक मैं ना बोलूं रुक जाओ। आप उसने कहा कि चलो सक्सेस का रास्ता जाना ही है। डर बहुत रहा था, लेकिन गुरुदेव के आगे का पालन करने के लिए वो स्टेप ले लेते हैं कि मैं तैयार हूं। अब जैसे वो पानी के भीतर जाते हैं, घुटनों तक पानी आया तो घबरा रहा है, देख रहा है पीछे। गुरुदेव फिर कहते हैं अरे आओ वापस, मुझे लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे। कहते क्षमा करें गुरुदेव, कहां तक जाना? कहते जब तक मैं ना बोलूं रुक जा तब तक आगे बढ़ता जा। वो आगे गया, पानी कमर तक आ गया। फिर भी वो महसूस करा कि गुरुदेव कब बोले कि रुक जा, गुरुदेव फिर भी ना बोले, पानी और ऊपर हो गया। बहुत घबरा रहा है, डरा हुआ है, लेकिन गुरुदेव का फिर भी इशारा नहीं है। पानी और ऊपर गर्दन तक आने लगा तो फिर थोड़ा सा पीछे लेता तो गुरुदेव क्या कहते हैं, बेटा मैं समझ गया आपकी भावना, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, बस मंजिल के बिल्कुल करीब है, जरा सा थोड़ा और आगे फिर सक्सेस का आगे तो जाना है। जैसे वो थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो गुरुदेव क्या करते हैं, पीछे से उनका सर दबा देते हैं पूरी तरह पानी के भीतर, पूरा पानी में डूब गए। वो ऐसे छटपटाने लगा जैसे मछली छटपटा गई, और गुरुदेव ने पूरी ताकत लगाई और उसने भी देखा वो मरता क्या नहीं करता,
पूरी शक्ति ताकत एनर्जी इकट्ठी करी और एकदम उछल पड़ा बाहर और कहते गुरुदेव अभी क्या कर रहे थे? कहते हैं क्या किया कि आपने मुझे क्यों डुबो दिया? कहते अच्छा ये बताइए, जब मैं तुम्हें डुबो के रखा तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा था? कहते हैं मैं सोच रहा था मुझे हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जीवन चाहिए। कहते उसने किया क्या? बस बात वही कि मरदा क्या नहीं करता, मेरे अंदर जितनी ताकत थी, क्षमताएं थी, मैंने 100% सारा इकट्ठा करके पूरा बल लगा के मैं बाहर निकल पड़ा, तब मैं जीवित हूं। कहते हैं बस बेटा ये तो सक्सेस का राज है। जिस दिन आप अपने काम को करने के लिए अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। आपको अपने सक्सेस के लिए 100% देना अति आवश्यक है। राइट? यस, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? ये है सक्सेस का राज। अपने पढ़ाई में किसी भी चीज में लक्ष्य को पाने के लिए आप अपना 100% देंगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। इसी के बीच नेक्स्ट चैंपियन यहां से हर लाइन से एक स्टूडेंट आगे हैं। यस, यहां से भी आगे हैं, चारों लाइन से। यस, कम समय को देखते हुए, समय बहुत कम है। मुझे तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आइए आप लोग का प्रयास और आप सेम अपने बारे में, क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या लक्ष्य है, अभी क्या लर्न किया, क्या अच्छा लगा? यस, मेरा नाम आशुतोष है, मैं कॉलेज हूँ। और अभी जो आपने बताया लक्ष्य के बारे में, कि अपने लक्ष्य में हमेशा ध्यान करना चाहिए, कभी अपने लक्ष्य से हम नहीं चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, वंडरफुल। हाजी थोड़ा जोर से पीछे हो जाए। अब तो अपने घर पे क्लास में हो। सर मेरा नाम किरण राय है, मैं धमकी से हूँ। आपने अपने मतलब लक्ष्य के बारे में बताया। ओके, क्या बनना चाहते हैं आप? आपका ड्रीम क्या, लक्ष्य क्या होगा? अभी सोचा नहीं। बहुत अच्छा प्रयास। यस सर मेरा नाम जावेद तोमर है, मैं पुणे से हूँ। जी, अभी आपने लक्ष्य के बारे में बताया। ओके, गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या बनोगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, आई एम सृष्टि चौहान, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और हमें कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और हमें हर चीज़ में अपना 100% देना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार सभी के लिए लाइफ में समझ नहीं आता यार मैं क्या हूँ, भाई निराश हो जाते हैं जिंदगी से। ये ऐसे ही स्टूडेंट अपने गुरुदेव से यही चाहते हैं कि गुरुदेव मुझे बताइए कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि लोग ये चमकीला पत्थर लेके पहले मार्केट में निकलो और अलग अलग तरह के लोगों से मिलके एक सवाल करना, क्या कीमत लगा के इस पत्थर की? वो आपको कीमत बताएंगे, सिर्फ सुनना, बेचना मत, बेचने से इनकार कर देना। और कहते हैं कि गुरुदेव मैं कब तक ये कार्य करूंगा? कहते हैं जब तक कंफ्यूज ना हो जाए तब तक करना, जब लगे कंफ्यूज हो गया तो भागे भागे चले आने मेरे पास, मैं संभालूंगा। कहते हैं ठीक है। वो जाते हो पत्थर लेके मार्केट में और एक फल वाला मिलता है, कहते हैं क्या कीमत लगाते इस पत्थर की? तो पत्थर देखो क्या कहते हैं, वाह क्या चमक धमक है, लो 1 दर्जन केला लेके जाओ, पत्थर मुझे दे जाओ। वो बेचने से इनकार करते हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करना है। वहां से आगे बढ़े सब्जी वाले के पास, कहते हैं दादा जी क्या कीमत लगाते इस पत्थर की? वो क्या कहते हैं, अरे वाह क्या चमक है, ये बोरा आलू का बड़ा सा लेके जा, पत्थर मुझे दे जाओ। कहते हैं क्षमा कीजिए, बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करनी थी। वहां से आगे बढ़े सुनार की दुकान पे, कहते हैं सुनार क्या कीमत लगाते इस पत्थर की? कहते हैं वाह यार गजब, ऐसा करो 4.5 लाख रुपए 2 किलो सोना लेके जाओ, ये मुझे दे जाओ। कहते नहीं, बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करना है। वहां से आगे बढ़े चौहाली के पास, वो परिक्रमा कर रहे थे, बैठे रहे और जो ही वो पत्थर दिखाते हैं कि क्या कीमत लगाते इसकी, वो एकदम उछल पड़े और कहते हैं वाह क्या चमक दमक है, ये लाजवाब है, बेमिसाल है, पूरी कहना पूरी दुनिया से मिलाएं तो भी इसकी कीमत नहीं लगा सकते, ये तो मूल्यवान चीज है, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। और अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही पूरा इलाका भी आपके नाम कर दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। ये बेशकीमती है, बेशकीमती। इतना सुनते हो कंफ्यूज हो गया, भागा भागा गुरुदेव के पास। कहते गुरुदेव बड़ा कंफ्यूज, जो संभाल। कहते कितने लोगों से मिले? कहते मात्र 4 लोगों से मिल पाया। कहते शुरुआत कहां से हुई? कहते पहले गया फल वाले के पास, उसकी कीमत मात्र 1 दर्जन केला बचा था। फिर गया सब्जी वाले के पास, एक बोरा आलू दे रहा था लंबा सा। फिर गया सुनार के पास, 4.5 लाख रुपया 2 किलो सोना दे रहा था। अब फिर गया जोहरी के पास, उसकी कीमत
और बेशकीमती बताता, अनमोल की ये मूल्यवान है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और ये सुनते ही मैं भागा भागा के पास आया, ये क्या है जोटिल? कहते बस सेम आपकी भी जीवन की कीमत यही है, आपके जीवन का मूल्य ये है। आप चाहो अपने जीवन को हल्के में ले लो, आप चाहो तो जीवन को बेशकीमती बना दो, मूल्यवान बना दो, ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि मन के हरे हार, मन की जीते जीत, जो सब चाहेंगे सब पाएंगे। आप और आपके सक्सेस के बीच सिर्फ आप खड़े हैं, दूसरा कोई नहीं। ऑलराइट, तो आप सभी लोग मूल्यवान हैं, आप सब बेशकीमती हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए आगे बढ़ने की, तो आप हर एक काम को करके दिखा सकते हैं। ऑलराइट, यस, इसी के साथ नेक्स्ट यहां से मिलते हैं कि आप ही अपना प्रेजेंटेशन जरूर करें। आ जाओ आप भी, ताकि इस लाइन से भी आ जाए, जैसे चले ना एक एक प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, क्योंकि ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, ना बदलने के चांसेस सितारे। यदि बदलना है तो खुद को बदलो, ना बदल किसी और को। सेम प्रक्रिया, अपना नाम, अपना लक्ष्य क्या लर्न किया, यस, एक छोटा सा प्रयास। मेरा नाम यशवीर चौहान, ग्राम गोटापानी से, 11वीं क्लास से। तो मैं स्पोर्ट्स कराने में जा रहा हूँ। स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, अभी क्या लर्न किया, क्या सीखना है? जीवन का कोई मूल्य नहीं। यस, सर, मेरा नाम प्रिया तोमर है। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। और मैंने अभी सीखा लक्ष्य के बारे में कि हमें अपने लाइफ में जो हमारे अंदर जो सर वो था कि उसे हम प्रस्तुत करना चाहिए, उसे हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। आप वहाँ बैठ के सोच रहे थे मैं क्या क्या बोलूँगा, कैसे कैसे आगे जाके अपना आपको प्रेजेंट करना है। बहुत अच्छा, शानदार कॉन्फिडेंस के साथ आपने प्रेजेंट किया। यस, आप? My name is सोनाक्षी नेगी। I study in 11th class और मेरे पास मेडिकल है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। और मैंने ये सीखा कि अगर हम कुछ लाइफ में ठान ले तो हम वो कर सकते हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल, बहुत अच्छी। यस, मेरा नाम रंजिता वर्मा है, मैं मजगांव से हूँ और मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। गुड, यस, जो सर आपने बोला कि हमें अपने लक्ष्य में सफलता यस, यस, पानी यस, चाहिए। वेरी गुड, ओके, और वंडरफुल, बहुत अच्छी। यस, मेरा नाम विद्या भारती है, मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। मेरे गांव का नाम कम आसोई है। आपने सर लक्ष्य के बारे में बोला, हमें बहुत कुछ करना चाहिए। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी के लिए एक बार शानदार। लोग समय को इस्तेमाल करते हैं, एक समय बेचना, राइट, दूसरा बर्बाद करना, बेचना, और तीसरा इन्वेस्ट करना। पहला समय को बेचना, दूसरा बर्बाद करना, तीसरा बढ़ाना। अब किस तरह लोग समय को बेचते हैं? किसी ने 10th या 12th किया, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो कहीं पे जॉब कर रहा है, पर डे 10 आवर्स और मंथली उसके 3 आवर्स घंटे चल रहे हैं, 300 घंटे, बदल उसको मिला इनकम कितनी? 10,000 रुपीज पर मंथ। ये हुआ समय को बेच देना। समय बर्बाद करना, 3 तरह की सोच लोग जो होती है। एक व्यक्ति जो करता किसी काम के लिए, स्टूडेंट हैं, आपकी पिछले एक हफ्ते से छुट्टियां थी, दीपावली थी, व्याकुश था, ऐसे बहुत सारे त्योहार। तो कुछ लोग करते हैं किसी काम के लिए कल, जो करता है जीवन में कल, उसका जाता दिन कल। दूसरा व्यक्ति जो करता है परसों, उसके बीच आता है परसों। एक व्यक्ति जो करता है आज, वास्तव में वही करता है राज। लोग समय कैसे बर्बाद करते हैं? देर से उठना, जल्दी सोना, फालतू का अवसर, टाली क्या है। पर कबीर दास ने क्या कहा कि काल करे सो आज करो। उसका मतलब ठीक, यस, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पहले पल्ले कोई गीत भावले करेगा तब। कहने का भाव क्या है? जिस कर वो कल करना, उसको आज करो, जिसको आज करना उसको अभी इसी वक्त करो, क्योंकि कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं। समय को कैसे इन्वेस्ट करते हैं? माना आप लोग सभी खेती करते हैं, एक व्यक्ति दिनेश है, इनके खेत में या खेले में काम करने को 10 दिन का समय लग गया और एक चाहते हैं एक दिन में निपटाना। तो एक दिन में निपटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। एक उंगली की ताकत जितनी मुट्ठी में, एक में बल है, राइट। ये 9 और लोगों को साथ लेके आएंगे, 10 लोग मिलकर कार्य करेंगे तो एक ही दिन में हो जाएगा। इस तरह आपका समय बढ़ेगा। इसी प्रकार से आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करने के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। बहुत सारी स्किल है, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, 100 से ज्यादा टॉपिक है, तो नेक्स्ट गुड मॉर्निंग यही तो हो जाए। शॉर्ट में अगर हम बात करें, और लास्ट में एल के ऊपर बात करते हुए अभी के सेशन को एंड करेंगे। सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, यस?
एंजाइटी का मतलब क्या होता है? लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे। एक बार एक गधा और एक चीता दोनों ही आमने सामने आके एकदम टकराव होता है। तो गधा क्या कहता है, वो चीते वो देख आसमान काला काला। तो चीता कहता है इस गधे को हुआ क्या, लगता सो के उठा है। कहते गधे भाई आंखें खोल, आसमान नीला होता है। कहते क्या बात कर दी, आसमान काला है। वो कह रहा नीला है। और भी जानवर आए, कहते हैं अरे गधे गलत फहमी है तुझे, चीता सही कह रहा है, आसमान नीला है। देखना माने कि नहीं नहीं, छोड़ो कह रहा आसमान काला है। कहते यार क्या करे इसका। कहते राजा के पास ले चल। गए राजा के पास, बैठक चल रही है। कहते हैं इस गधे ने हम सबको परेशान करके रखा है। कहते बात क्या, मामला क्या है। कहते ये कह रहा आसमान काला होता है, हम उसको समझा रहे हैं नीला होता है नीला होता है। अब चीते महाराज ने बहुत कोशिश की बट ये माने ना। कहते हैं कि इनको सजा होनी चाहिए। तो राजा समझ के कहते हैं कि सजा गधे को नहीं चीते को होनी चाहिए। चीता हराम, सारे जानवर हराम। क्या वो कहता है कि मैं तो सही कहा, क्या सो नीला होता है, मैं तो समझा रहा था, समझा समझा के 2-3 घंटे निकल भी गए, बहुत कोशिश की मैंने, और मुझे सजा क्यों। कहता है तुम्हें सजा इसलिए क्योंकि तुम बहसी गधे से कर रहे हो। ऑलराइट, बात समझ आ रही है आपको। इस प्रकार से कहते हैं मस्त खाती चले बाजार उठते वो भी खसा। कि आप लोगों को कहानी पड़ी कि 2 बाप बेटे गधे लेके जा रहे थे, लास्ट में उसका नतीजा क्या हुआ, लटका के ले जाना पड़ा एल की वजह से। कीचड़ में लात मारो तो सही, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती ना। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एलकेकी के ऊपर आपको फोकस नहीं करना, आपको अपने माइंड को सेट करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे एक मेंढक की कहानी से आपको पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि अगर हम लोगों की बातों पे ना आकर अपने लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान देके आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की ओर, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जाना चाहेंगे? यस, आर यू एक्साइटेड? बहुत अच्छे। एक बार क्या होता है, एक मेंढक 100 मेंढकों की रेस थी और पूरा स्टेडियम खच मेंढकों से भरा हुआ था। और वहां पर एक प्रतियोगिता चल रही थी, विजेता प्रतियोगिता। तो 100 मेंढक जैसे ही पंक्तियों में खड़े थे तो रेफरी जैसे ही बैठ जाते हैं कि स्टार्ट करते हैं गेम 1 2 3, तो मेंढक अपनी चाल में उछल रहे हैं इस तरह से, मैं जीतेगा मैं जीतेगा मैं जीतेगा। तो चारों से आवाज आती है, अरे मेंढको रुक जाओ, ठहर जाओ, बस कर, मुश्किल है, ऐसे वो गिर जाओगे, नहीं हो सकता। बट फिर से ये सुन के 50 मेंढक साइड हो जाते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, ये मुश्किल है। बच्चे 50 और फिर से भाग रहे हैं, मैं जीतेगा मैं जीतेगा मैं जीतेगा। फिर से आवाज आती है, अरे मेंढको वो देखो समझदार है, रुक के, कि अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, रुक जा, मुश्किल है, ऐसा वो गिर जाओगे। ये सुन के 40 और मेंढक अपने साथियों को ढूंढते हैं, कहां है हमारे साथ, और जाकर उनके साथ में खड़े हो। आखिर में 10 वो तेजी से भाग रहे हैं कि हम जीतेंगे। फिर से पब्लिक कहती है, अरे रुक जाओ मूर्खो, ठहर जाओ, देखो नब्बे समझदार उनको देख, वो समझदार है, जिंदगी से प्यार है, क्या तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं। ये सुन के 9 और मेंढक का माइंड सेट हो जाता है कि सही कह रहे हैं लोग, नो और उस दिशा में बढ़ जाते हैं, असफलता की और पीछे पहुंच गए। एक बच्चा लास्ट में और पूरे जज्बे के साथ, पूरे एनर्जी के साथ उछल रहा है, मैं जीतेगा मैं जीतेगा। फिर पब्लिक खड़ी हो जाती है, कहती है, अरे वो रुक जा, मुश्किल है, असंभव, गिर जाएगा, टूट जाएगा। वो देखो 99 समझदार थे, क्या कोई किसी से प्यार नहीं। बट वो उनको देख देख के और दूसरे भागता भागता एकदम मंजिल तक पहुंच गया, वो जीत गया। एकदम सन्नाटा। लोग कहते हैं पूछो जरा राज, वैसे जानो इतना डराने के बाद भी डरा नहीं, बड़ा ठीक बंदा है। जाकर कहते हैं मेरे राज आपको ड्रैगन को डरने लगा। कहता क्या? दूसरे कहता लगता बह रहा है, जोर से बोलो। बोला क्या आपको सब डरा रहे थे, क्या सब वो है, मुश्किल है, आपको डरने लगा? अच्छा आप सबकी इच्छा थी, मैं तो सोच रहा था कि आप सारे लोग उछल रहे हैं, मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि शाबाश, यू आर डायमंड, यू आर चैंपियन, यू आर रॉक स्टार, आप जीतेंगे, हम सब साथ हैं। शिखर में भीड़ नहीं होती, मैं सोच के यहाँ पहुंचा, तब तो मैं भी हो चुका था, क्योंकि उन्होंने लोगों की बातों को गौर करके अपने लक्ष्य की ओर अपने माइंड को सेट किया था, केंद्रित किया था। ये बचे रही वो विजेता बन गया। तो जिंदगी में वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता जो पहले चलना शुरू नहीं करता, दूसरा वो जो चल तो दिया मुसीबत प्रेशर को देके बैक वापस हो जाता, वो कभी कामयाब नहीं होता। ऑलराइट, इसी के साथ हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।